हाय दोस्तों, हैप्पी कजरी। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं तो ठीक हूँ और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर और अच्छी कजरी कृष्ण और सुदामा पर सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों जब सुदामा जी कृष्ण भगवान के साथ एक बार छल किए थे, जंगल में लकड़ी चुनने गए थे, तो कृष्ण भगवान और सुदामा को भूख बहुत तेज़ से लगी थी। उस समय कृष्ण भगवान से सुदामा जी छल किए और सुदामा जी चने भिगा के ले गए थे और कृष्ण भगवान बोले कि मुझे भी दे दो, हैं मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो बोले कि मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। बोले क्या कटकटा रहा है? तो बोले कि बारिश हो रही है तो मेरा दांत कटकटा रहा है। और सुदामा जी चोरी से चना खा रहे थे। तो जब कृष्ण भगवान और सुदामा जी बड़े हो गए तो सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने श्राप दे दिया और सुदामा जी गरीब हो गए। दोस्तों बचपन में तो श्राप दे ही दिए थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो पछताने लगे। तो सुदामा जी इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। तब सुदामा की शादी जब हो गई और उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहा, तो उनकी पत्नी जो है सुदामा की बोली कि कृष्ण भगवान आपके इतने बड़े दोस्त थे जो तीनों लोक के मालिक हैं, अगर आप कृष्ण भगवान के पास जाएंगे तो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। वो कुछ हम लोगों को खाने के लिए दे देंगे जो कुछ दिन के लिए गुजारा हो जाएगा। तो सुदामा बोले अरे मैं नहीं जाऊंगा, कृष्ण बहुत घमंडी है, वो नहीं कुछ देगा। बोला नहीं जाइए, वो देंगे, ज़रूर देंगे, आप उनके दोस्त हैं, आप जाइए। तो कृष्ण भगवान के घर सुदामा जी गए और उसी पर मैं आप लोगों को कजरी सुना रही हूँ। और सुनिए दोस्तों कैसे सुदामा जी कृष्ण के यहाँ गए हैं और कृष्ण भगवान कितने खुश होकर के उनको क्या क्या दे दिए हैं। सुदामा कहें द्वारिका गईलो बड़ा बेकार बाय, कहाँ मड़ैया हमारी बायना। सुदामा कहें द्वारिका गईलो बड़ा बेकार बाय, कहाँ मड़ैया हमारी बायना। हम त जात नाही रहली, मन में सब कुछ जानत रहली। हम त जात नाही रहली, मन में सब कुछ जानत रहली। लेकिन नारी के कहले से लाचार बाय, कहाँ मड़ैया हमारी बायना। लेकिन नारी के कहले से लाचार बाय, कहाँ मड़ैया हमारी बायना। द्वारिका गईली न भक्का भैली, हमारी उहो मड़ैया गईली। द्वारिका गईली न भक्का भैली, हमारी उहो मड़ैया गईली। हमार लइका परानी कहाँ बिलात बाय, कहाँ मड़ैया हमारी बायना। हमार लड़का परानी कहाँ बिलात बाय, कहाँ मड़ैया हमारी बायना। हंस के कहे सुदामा नारी, आओ महला है तुम्हारी। हंस के कहे सुदामा नारी, आओ महला है तुम्हारी। देखा
प्रभु जी का लीला अपरंपार बाय। कहाँ मड़ैया हमारी बायना, देखा प्रभु जी का लीला अपरंपार बाय। कहाँ मड़ैया हमारी बायना, सुदामा कहें द्वारिका गईलो बड़ा बेकार बाय। कहाँ मड़ैया हमारी बायना। दोस्तों जब भगवान के घर कृष्ण गए तो वहाँ जाके शर्मा रहे थे, क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान के साथ छल किए थे। वो चोरी से चन्ना खाए और भगवान कृष्ण ने मांगा खाने के लिए, तो बोले कि ठंडक से मेरा दांत कटकटा रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो श्राप दे दिए थे। दोस्तों जब सुदामा जी गरीब हो गए तो जब उनकी बीबी आ गई, सुदामा की वाइफ आई, तो वो बोली कि जाओ भगवान के घर, वो तुझे ज़रूर देंगे। तो वो जाने में शर्मा रहे थे, इसलिए कि मैं कैसे जाऊंगा तो भगवान कहेंगे कि मेरे साथ छल किया था। शर्माते हुए सुदामा जी कृष्ण भगवान के घर गए और वहाँ जब पहुँचे तो कृष्ण भगवान ने इतना उनका स्वागत किया कि अपने आंसुओं से उनका पैर धोए और खुश हो गए कि मेरा दोस्त मेरे घर आया है। कृष्ण भगवान उनका इतना स्वागत किए और उनकी विदाई सुदामा जी की इतने धूमधाम से किए, और सुदामा को ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे कृष्ण भगवान कुछ दिए हैं। कृष्ण भगवान के लिए सुदामा जी भेंट में उनकी औरत सुदामा की एक पोटली में थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल दी थी, वो ले करके कृष्ण भगवान खुश हो गए। कृष्ण भगवान सब कुछ तो देने जा रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान की औरत उनको मना कर दी कि नहीं, सब कुछ दे देंगे तो क्या होगा। तो वो कृष्ण भगवान जो हैं सुदामा को इतना सब कुछ दे दिए, उनका घर सब कुछ सोने का कर दिए, उनको खाने पीने सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी कृष्ण भगवान जब घर आए तो उनको लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला और मैं नहीं जा रहा था, लेकिन अपने औरत के कहने से लाचार था, इसलिए चला गया। अब मैं यहाँ आज जब अपने घर पहुँचे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो सोचे कि जो मेरी मड़ैया थी वो भी कहाँ चली गई हैं, और मैं झूठ मूठ में गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तब उनकी औरत उनको पकड़ के बोली, देखिए भगवान की लीला अपरंपार है, ये सब आप ही का घर है। तब कृष्ण भगवान खुश हो गए। और दोस्तों यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों मेरा गाना आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोग अपना दुलार प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप लोगों को इसी तरह से रोज़ एक एक गाना अच्छा से अच्छा गाना सुनाते रहूँगी, और आप लोग मुझे मेरे गाना को ध्यानपूर्वक सुना करिए। दोस्तों आप लोगों नमस्कार। दोस्तों जैसे कृष्ण भगवान सुदामा के साथ किए, उसी तरह से मैं उम्मीद करूँगी सभी दोस्त अपने दोस्त के साथ इसी तरह से करें।